मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 3 साल है और हमारे ख़ानदान में कुल 5 अफराद थे। हम 2 बहनें थीं, एक भाई और अम्मी अबू। मेरे अबू की फूड फैक्ट्री का काम था और हमारी अपनी फैक्ट्री थी। मेरे अबू के पास काफ़ी पैसे थे और हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। साइमा और ज़ैन की मोहब्बत ऑनलाइन शुरू हुई। 6 माह तक वो छप छप कर बात करते रहे। ज़ैन हमेशा साइमा को यकीन दिलाता, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक दिन ज़ैन ने कहा, तुम्हारी एक तस्वीर भेजो, सिर्फ मेरे लिए। साइमा ने डरते हुए एक मामूली सी तस्वीर भेज दी, लेकिन ज़ैन मुतमईन नहीं हुआ। अरे यार, ये तो सब देख सकते हैं, कोई ख़ास तस्वीर भेजो। साइमा समझ गई कि वो क्या चाहता है। उसने इनकार कर दिया। सोशल नेटवर्क से अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देखनी तो ज़ैन यकीन दिलाने लगा, कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तस्वीर सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं देखेगा, प्लीज़ मान जाओ ना। साइमा आस्ते से बोली, शादी के बाद देख लेना। ज़ैन ज़द पकड़ कर बैठा था, तो शादी मुझसे ही होनी है, तो अभी देखने में क्या है। साइमा चुप हो गई। ज़ैन, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? ज़ैन प्यार से बोला, अरे मेरी जान, मर तो सकता हूँ लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेजो। साइमा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। ज़ैन, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने गलत किया है। ज़ैन आस्ते से बोला, डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। साइमा ने ज़ैन से रिक्वेस्ट की, मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है, प्लीज़ डिलीट कर देना। ज़ैन मुस्कुराकर बोला, कर दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ हफ्ते बाद साइमा के वालिद ने इसका रिश्ता अपने भतीजे उमर से तय कर दिया। साइमा को अभी उम्मी ने बताया, बेटी तुम्हारे वालिद ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले माह शादी है। तुम्हारी साइमा हैरान थी, उम्मी मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और मैंने शादी नहीं करनी। तुम्हारे वालिद ने आखिरी फैसला सुना दिया है, उम्र कुछ दिन तक अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा भी अलैहिस्सलाम करवा देंगी और बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है और ऊपर से हमारा अपना बेटा है। तुम्हें और कौन सा शहजादा चाहिए? साइमा चुप हो गई। साइमा समझ गई थी कि अबू के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। साइमा ने ज़ैन को फ़ोन किया, वो रो रही थी। ज़ैन ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? साइमा रोते बोली, अबू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे कज़न के साथ। ज़ैन चलाकर बोला, अब बकवास कर रही हो? साइमा कामती आवाज़ में बोली, ज़ैन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 8 माह से तुम्हें बोल रही थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़ैन पागल सा हो गया। साइमा, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। चलो घर से भाग चलते हैं। साइमा ने माजरत कर ली। ज़ैन, मेरे अबू ने बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए। लोग मेरे अबू की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। आई एम सो सॉरी, और हाँ प्लीज़ अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाओ। बकाश चलाकर बोला, साइमा, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। साइमा ने ज़ैन से कहा, ज़ैन, क्या हो गया है तुम्हें? ज़ैन फिर चलाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। साइमा ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर साइमा ने फ़ोन बंद कर दिया। वकार बार बार फ़ोन करने लगा। साइमा टीवी देख रही थी कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया। साइमा ने जब मैसेज देखा, वो साइमा की ही तस्वीर थी जो ज़ैन को सेंड की थी। बरहना तस्वीर। साइमा ने जल्दी से ज़ैन को फ़ोन किया। ज़ैन, ये सब क्या है? ज़ैन गुस्से से बोला, देखो साइमा, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई तुम्हें? साइमा ने आहिस्ता सी कहा, ज़ैन, तुम तो ऐसे नहीं थे मोहब्बत करने वाले, तुम तो मोहब्बत का पास रखते थे। मोहब्बत में मिलना ज़रूरी तो नहीं होता। विकर, मोहब्बत तो इज़्ज़त और एक दूसरे की खुशी का नाम है। ये क्या हो गया है तुम्हें? ज़ैन बोला, तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझे मिलने आओ बस। साइमा ने इनकार कर दिया।
जैन बोला, साइमा अगर तुम ना आई तो? साइमा ने पूछा तो मैं सारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। साइमा की सांस रख गई। जैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी इज्जत करते थे। जैन पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ। तुम कल हर हाल में वहां होगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। साइमा बहुत डर गई थी। साइमा रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे इतनी बड़ी हुमाकत कर दी? मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना यकीन कर सकती थी? साइमा खुद को बुरा भला कहने लगी, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी है, अब मैं क्या करूं? साइमा ने एक पल के लिए सोचा, मैं उम्र को बता दूं। ये सोच रही थी कि आंखें लग गई। जैन ने साइमा को कार में बिठाया, होटल में ले गया। साइमा इस तरह से बोली, जैन प्लीज़, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। तुम्हारी तस्वीर भी डिलीट कर दोगा? इतनी भी जल्दी किया है? कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी? साइमा डरते हुए बोली, जैन क्या चाहते हो? जैन ने साइमा का पिटा खींचा। जैन ने कहा, अपने कपड़े उतारो। जैन, ऐसा मत करो। जैन ने ज़बरदस्ती साइमा के साथ ज़्यादती की। साइमा रोते हुए बोली, तस्वीर डिलीट कर दो। जैन मुस्कुराया, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी। साइमा घर आ रही थी कि महल्ले की दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे, ये तो वो हाजी साहिब की बेटी साइमा की वीडियो है। साइमा ये सुनकर रख गई। लड़के साइमा को देखकर खामोश हो गए। साइमा ने जब लड़के से पूछा, कैसी वीडियो की बात कर रहे हो? इसने मोबाइल छुपाने की कोशिश की। साइमा ने मोबाइल छीना और देखा उसकी जैन के साथ होटल में बरहिना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। घर पहुंची, किसी ने अबू को भी बता दिया था। अबू उम्मी सब परेशान बेटे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई कितना खुश था, साइमा मेरी बेटी बनेगी। उमर आज घर आ रहा था और देखो इस बदबख्त ने क्या गिल खिलाया है। मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। उमर का मैसेज आया, बहुत मान था तुम पे, लेकिन तुम भी एक वहशी निकली। साइमा सबको बताना चाहती थी कि सच किया है, लेकिन कौन यकीन करने वाला था? साइमा कमरे में आई। जैन का फ़ोन आया, मैंने कमरा ले लिया है, होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। साइमा सोचने लगी, इससे मिलकर इज्जत का जनाजा निकलवा कर बदनाम होने से बेहतर है बना इस्तेमाल हुए बना उसकी बात माने बदनाम हो जाती हूँ। साइमा सख्त लहजी में बोली, जैन तुम नामर्द हो, बुज़दिल इंसान हो। जैन चलाया, क्या बकवास कर रही हो? साइमा सख्त लहजी में बोली, तुम्हें मेरी तस्वीर वायरल करनी है तो कर दो। अगर एक बाप की औलाद होना तो मेरी तस्वीर वायरल करो। मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। जैन चुप हो गया, मोबाइल की तरफ देखा कि ये साइमा ही बात कर रही है। जैन ने फ़ोन बंद कर दिया। ये ऐसी क्यों बोल रही है? ये तो मेरी सारी गेम ख़राब कर रही है। जैन ने फिर फ़ोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर वायरल कर दूँ? साइमा हंसने लगी, मैं यही तो जाती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा, और फिर जो कानून तुम्हारे साथ करेगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाली डिलीट कर देंगे, लेकिन तुम अपना सोचो, घटिया इंसान, खुद को मर्द कहते हो, शर्म नहीं आती? मेरी तस्वीर वायरल करो, फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। जैन सोचने लगा, लगता जैन का गुस्सा खौफ में बदल गया। इसने फौरन तस्वीर डिलीट कर दी और साइमा को ब्लॉक कर दिया। साइमा की शादी उस्मान से हो गई, जो इसका ख्याल रखता था। इस वाक़े ने इसे सिखा दिया कि इंटरनेट की मोहब्बत अक्सर धोखा होती है। सबक: कभी किसी अजनबी को ज़ाती तस्वीर न भेजें। अगर कोई ब्लैकमेल करे तो घर वालों को फ़ौरन बताएं। कानून ऐसे मुजरिमों को सख्त सज़ा देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।